Good morning students, welcome back to TSN class 7 science session. So we are at chapter 16 which is water a precious resource और हमने अब तक एक्चुअली में ये डिस्कस कर लिया है वाटर इज़ वेरी यूजफुल, उस चीज़ पे हमने डिस्कस कर लिया। गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है हमने उस पर डिस्कस कर लिया। देन वी हैव डिस्कस्ड हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, कितना वाटर हमारे अर्थ पे अवेलेबल है फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, बहुत सारा पानी है एक्चुअली में, 75% हमारा अर्थ पानी में ही है, बट स्टिल द थिंग इज़ कि ड्रिंकिंग वाटर जो फ्रेश वाटर है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो देन वी हैव डिस्कस्ड फॉर्म्स ऑफ वाटर, हमने वाटर के सारे फॉर्म्स डिस्कस कर लिए, क्या क्या तरीके के होते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड इज द स्नो, वाटर इज द नॉर्मल वाटर विच वी इनटेक। थर्ड इज द गैसेस या गैसेस form is the water vapor which we usually see, and it is a very important aspect, or it has a very important role in the water cycle. What I'm talking about, water vapor. Then we have done an activity. After that we have discussed about groundwater. Why is groundwater so important, the main source of groundwater, and what is actually groundwater. तो हमने इनफिल्ट्रेशन देख लिया, एक्वीफायर देख लिया, वाटर टेबल के बारे में डिस्कस कर लिया। वाटर टेबल इज़ वो लेवल जहाँ वाटर ग्राउंड वाटर के ऊपर का जो लेवल होता है वो वाटर टेबल कहलाता है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिप्लीशन ऑफ वाटर लेयर। मैंने इसमें बहुत ब्रीफ सा आपको एक बार के लिए बता दिया था लास्ट सेशन में, बट आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके फैक्टर्स और डिप्लीशन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, वो चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। सो वी आर एट पेज नंबर 198, राइट हैंड साइड, फर्स्ट टॉपिक विच इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब मैंने आपको पिछले सेशन में भी यही बता दिया था कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्यों हमारे वाटर टेबल को डिप्लीट कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी पानी की। अगर लोगों को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अगर ऐसे नॉर्मली नहीं मिल पा रहा है या पॉन्ड्स या लेक्स तक नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, जहाँ वो है वहीं से पानी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इजी तरीका जो है वो है ग्राउंड वाटर, क्योंकि जहाँ आप खड़े हैं आप वहीं से पानी यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर एक बहुत अच्छा सोर्स है लोगों का। तो डिमांड सारी बढ़ती जाएंगी लोगों की, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, हर चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसी वजह से डिमांड बढ़ेगी पानी, क्योंकि पानी एक बेसिक रॉ प्रोडक्ट है हर चीज़ के लिए, तो वो बढ़ेगी। एंड इसी वजह से क्या होगा, वाटर टेबल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जितना हमें पानी उसको रिफ़्रेश करना है, उस वाटर टेबल को रिफ़्रेश करना है, वो नहीं कर पाएंगे, तो वाटर टेबल को रिफ़्रेश नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, जो वाटर टेबल है वो इसी वजह से ख़राब हो रही है, क्योंकि जो हम रिफ़्रेश करने के लिए हमें जो रेन वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वो उतना नहीं अवेलेबल हो पाता है, और वाटर साइकिल रिफ़्रेश नहीं हो पाती है या वाटर टेबल रिफ़्रेश नहीं हो पाती है, और अल्टीमेटली क्या होता है, डिप्लीट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड आउट। वी आर एट पेज नंबर 198, राइट हैंड साइड हियर। ओके, so increasing population creates demand for construction of houses, shops, offices, roads and pavement। जैसे मैंने बोला डिमांड बढ़ती जाएगी, ये लाइन प्लीज अंडरलाइन कर ले। डिमांड वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वाटर की डिमांड बढ़ती जाएगी इन कॉन्टेक्स्ट विथ हर कॉन्टेक्स्ट में। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि रोड्स, ऑफिसेज बन रहे हैं, शॉप्स, हाउसेज बन रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा ये चीज़ें बनेंगी। दिस डिक्रीज द ओपन एरिया लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। पार्क्स और प्लेग्राउंड्स मतलब जो हमने रेप्लिश करने के लिए जो एरिया हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जितना एरिया चाहिए, जो लैंड चाहिए सीप करने के लिए रेन वाटर हो रहा है, लेकिन इमेजिन करिए ऐसी सिचुएशन कि रेन वाटर ज़मीन में जा ही नहीं पा रहा, उसके बीच में एक ऐसा सा बैरियर बन गया, सीमेंट की जो फ्लोर है वो बैरियर बन गया और पानी अंदर नहीं जा पा रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर साइकिल रिफ्रेश नहीं होगी और वो पानी वेस्ट हो जाएगा। दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। देखा लाइन आ गई ना, विच इट एक्चुअली डिक्रीजेज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, एक्चुअली इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो।
Recall that a pakka floor doesn't allow water to seep in easily, while in grass lawn water seeps through in to the time. तो नो टाइम मतलब बहुत बिना टाइम लिए ही जो हमारी जो ग्रास वगैरह है वहाँ पे या लॉन वगैरह है वहाँ पे पानी बहुत अच्छे से अंदर चला जाता है, लेकिन पक्का घर में क्या होगा स्टूडेंट्स, नहीं जा पाएगा। तो वो क्या होगा, पानी सीप अंदर नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली वेस्टेज हो जाएगा। Then we are at page number 199, left hand side. More a huge amount of water is required to construct construction houses. Often groundwater is used for this purpose. ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा पानी का, किस वजह से, कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से। अब आप घर बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली पानी यूज़ होगा, सीमेंट में पानी यूज़ होगा, टाइल्स वगैरह आप लोग कट करेंगे उसमें पानी यूज़ होगा, हर चीज़ में पानी बेसिकली यूज़ होगा ही होगा। तो जो कंस्ट्रक्शन हाउसेज है, कंस्ट्रक्शन वर्क वाले हैं, वो क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को ही यूज़ करेंगे। सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग more groundwater and on the other hand we are allowing lesser water to seep into the ground। क्या होगा, एक तो हम क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, और दूसरी चीज़ क्या, हम लोग पक्का कर रहे हैं तो अंदर पानी नहीं जा पा रहा। अल्टीमेटली क्या होगा, ये नेगेटिव इफेक्ट करेगा और वाटर टेबल को डिप्लीट करेगा। दिस रिजल्ट इन द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। इन फैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटीज़ हैज़ गॉन डाउन टू अलार्मिंग लो लेवल। मतलब इतना नीचे जा चुका है कि गवर्नमेंट ने उन जगहों को, वहाँ पे रहने वाले लोगों को वार्न कर दिया है, या ये अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें लोगों को जाग जाना चाहिए और वाटर टेबल को और डिप्लीट नहीं करना चाहिए और उसे सेव करना चाहिए, ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको इंक्रीज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फर्स्ट फैक्टर पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा। द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। तो इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज से क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया जो वाटर है वो बहुत बेसिक प्रोडक्ट है। किस चीज़ के लिए बेसिक प्रोडक्ट है, किसी भी न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ प्रोडक्ट होता है, जो चाहिए होता है उसको बनाने के लिए, वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट क्राइटेरिया ऑल्सो। So water is used by all the industries. Almost everything that we use need water somewhere in its production process. पानी हर जगह काम आता है, ऑलमोस्ट हर जगह। प्रोडक्शन का कोई भी प्रोसेस हो, पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसका नंबर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। जो भी इंडस्ट्रीज, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो भी पानी काम में लेते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन से ही पानी निकालते हैं। सो देर इज़ एन एक्टिविटी 16.4। हियर वी आर एक्टिविटी 16.4। नेम सम इंडस्ट्रीज फैमिलियर टू यू। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दीज एंड यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। आपको क्या करना है, इंडस्ट्रीज, कुछ फैमिलियर इंडस्ट्रीज मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके बारे में आप जानते हैं, जैसे शू इंडस्ट्री हो गई, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, या फिर ब्रिक कंस्ट्रक्शन या ब्रिक प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। उनमें आपको देखना है कि कहाँ डेली यूज में जो आप काम में लेते हैं उसी की बनानी है। जैसे अगर आपने आइसक्रीम खाई तो आइसक्रीम इंडस्ट्री, अगर आप लोगों ने कोई लोशन काम में लिया तो लोशन की इंडस्ट्री, मान लो आपने लोटस ब्रांड का लोशन यूज़ किया तो लोटस की इंडस्ट्री, लोटस ब्रांड मॉइस्चराइजिंग इंडस्ट्री। तो इस टाइप की आपको इंडस्ट्रीज की लिस्ट बनानी है। डिस्कस विथ योर टीचर्स एंड पेरेंट्स हाउ द ग्रोइंग इंडस्ट्री एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर। अब आपको यही अपने, अब आप टीचर्स मतलब आप हम लोगों से तो इतना क्लियरली कांटेक्ट हर बच्चा नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज आप लोग अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लें और पेरेंट्स से डिस्कस करके उस लिस्ट में मेंशन करें कि कौन कौन सी चीज़ों में पानी यूज़ आता है और कहाँ पे यूज़ आता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो थर्ड फैक्टर है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का जो टॉपिक है ये अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक समझ में आ गया होगा क्लियरली। एंड मैं आप लोगों को नोट्स दे रही हूँ आज। आई विल बी सेंडिंग यू फ्यू नोट्स इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, सो डू इट इन योर कॉपी एंड
We'll be checking your copy on 21st or on 22nd of December. So do complete your work. Till then, have a nice day. Thank you and take care, students. Thank you.